मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट पीतांबर धारी, गलवे जंती माल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। कान जड़ाऊ कुंडल सोहे, कान जड़ाऊ कुंडल सोहे, मुरली ले लई हाथ भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, नूपुर शब्द रसाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। लंबी चोटी पैर पे जनिया, लंबी चोटी पैर पे जनिया, ठुमक ठुमक चले चाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत दे दे ताल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। योग साधना शिविर में आने वाले सभी साधकों के हृदय में विराजमान प्रेम प्रभु को बारंबार दंडवत प्रणाम। भगवान की हेतु करुणा कृपा से हम नित्य प्रभात वेला में भगवान का हरि नाम स्मरण और आसन प्राणायाम करते हैं, जिससे दिन भर हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि उस हम आनंद कन परमात्मा के अंश हैं। जो आनंद से भरे हुए हैं, वो आनंद परमात्मा हमको लुटाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हंसते हंसते जो पल बीत जाए वो पल खास होता है। भगवान के चरणों में मन बुद्धि लगाने से प्रेम का एहसास होता है। क्योंकि बहुत सारे योग साधना शिविर होते हैं, लेकिन साधकों के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में बैठकर जब हम योग साधन करते हैं तो हमें भी आनंद का सा एहसास होता है। आइए चलते हैं, इसी आनंद की यात्रा को और आगे बढ़ाएं। यूं ही कुछ दिन पूर्व ये साधना शिविर शुरू हुआ। शुरू होते होते एक स्थिति ऐसी बन गई कि 7 दिन का शिविर इतने दिन तक चल रहा है। भगवान की हेतु कृपा है, इसलिए नित्य बढ़ता जा रहा है और सभी योग साधक जो है पूरे मन योग से कर रहे हैं और ऐसा ही भगवान कृपा कर रहे हैं। ममता जी से, आदरणीय ममता जी से निवेदन करता हूँ कि आज प्रारंभ करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है भाई साहब? हरे कृष्णा। प्रणाम है, नमन है, वंदन है, सुप्रभात पे। गहरा लंबा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम
स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कशिचित् दुख भाग भवेत्। प्रणाम है सभी को, नमन है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे लंबे श्वास लेंगे। हर एक श्वास को 2 से 2.5 सेकंड लेने में और 2 से 2.5 सेकंड छोड़ने में। मैं आदरणीय शशि शर्मा जी और आदरणीय भाई साहब जी से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इस शिविर से हमें जोड़ा और मुझे ये अवसर दिया। अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिए। अब करेंगे त्रिभु भस्त्रिका। हाथों को ऊपर, सांस जब लेते वक्त ऊपर और सांस छोड़ते समय नीचे। दो तीन सामान्य श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। अब करेंगे कपालभाति, जो कि आदरणीय शशि शर्मा जी बताते हैं कि ये मास्टर प्राणायाम है। इस श्वास को प्राणायाम को करने के लिए 1 सेकंड में एक झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना होता है। लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना ही है। मैं भजन बोलने की अनुमति चाहूंगी। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जो जाने जो तार रे रामा, जो जाने जो तार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जो जाने जो तार। 68 तीरथ भ्रमी भ्रमी आयो, 68 तीरथ भ्रमी भ्रमी आयो, मन नहीं मानी हार रे रामा, सुनियो श्रवण मुरार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जो जाने जो तार। या जग में कोई नहीं अपना, या जग में
कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण मुरारी रामा, जो जाने जो तार रे रामा, जो जाने जो तार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जो जाने जो तार। मेरा दासी राम भरोसे, मेरा दासी राम भरोसे, चमका फंद निवार रामा, जो जो जाने जो तार रे रामा, जो जाने जो तार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जो जाने जो तार रे रामा, जो जाने जो तार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जो जाने जो तार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी 1 मिनट और कपाल भाती करते रहिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10 से 15 मिनट तक के लिए कपाल भाती करना जरूरी है। अब सहज होंगे, अपने सांसों को सहज करेंगे, 1-2 सांस सहज लेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ। इसमें श्वास को भरकर बाहर निकालना है और तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। जिनको सर्वाइकल है वो तीसरा बंद नहीं लगावे। श्वासों को सामान्य करते हुए बाह्य प्राणायाम, क्षमा करिएगा, अग्निसार क्रिया। पेट को अंदर खींचते हुए मूल बंद के साथ पेट को अंदर बाहर खींचना है। जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ही लाभ है।
ये क्रिया 3 से 5 बार कर सकते हैं। मैं अब योगा करवा रही हूँ। छोड़ो ना। नमन आपको, प्रणाम है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कुछ गलती होगी तो क्षमा करिएगा, हमने भी एक कोशिश की है नर्सरी के बच्चे की तरह। ओम ओम। नमस्कार। मुझे तो एक आजकल के बच्चों की भाषा में बोला जाए तो इंफीरियोरिटी फील हो रहा है। आप लोग बहुत अच्छा, मेरे घर के लोग भी सुन रहे थे, कहते बहुत अच्छा करवा रहे हैं आप लोग, जिन्होंने भी करवाया है। और मातृशक्ति महिलाएं आगे आ रही हैं, वो देख के तो बहुत खुशी हो रही है। और लग रहा है ठाकुर जी की अपार कृपा। मैं आज आपके भरतपुर में ही हूँ, राजस्थान में, और थोड़े आसन ही करवा नहीं पाऊंगी। मेरे पास मैट वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। भैया मैट है क्या कोई बिछाने वाली यहाँ पे है? देना एक जरा। तो अब अगला प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम कीजिए। पहले तो मैं अनम्यूट नहीं हो रही थी, लेकिन भाई जी ने जब कहा तो 3 बार कहा तो मुझे बड़ा फील हुआ। रियली अप्रिशिएबल, आप लोग बहुत अच्छा करवा रहे हैं। मन प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी की कृपा पूरी है। और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा सिखा रही हूँ, मतलब आपकी तो तारीफ कर ही रही हूँ, मैं अपनी भी कर रही हूँ। चलिए उज्जयी प्राणायाम कीजिए। लंबा गहरा सांस लेते हुए 1-2 श्वास सहज, गले को संकुचित करते हुए नासिका से श्वास भरेंगे। और जालंधर बंध लगाएंगे। 3 से 5 बार करेंगे। और मुझे भी फील भी होता है कि कहाँ गलत बोला मुझे, जो कैच करने में गड़बड़ हुई। जालंधर बंद लगाएंगे। इसमें भी जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बंद है, जालंधर बंद। गले को संकुचित करते हुए नासिका से श्वास भरेंगे। ये देखिए पीछे भरतपुर का आपका सीन दिखाई दे रहा है। गर्दन को सीधी करके दाएं हाथ से दाईं नासिका को दबा के बाएं से एक्सेल करते। तीन से 5 बार सभी करेंगे उज्जयी प्राणायाम। इनको थायराइड है वो 11 से 21 बार सुबह शाम करेंगे। थोड़ा खान पान में परहेज भी मैं जैसे जैसे बताती रहती हूँ, जो ईश्वर की कृपा होती रहती है। शीतली शीतकारी कर लीजिए। शीतकारी दांतों को भींच के मुंह से श्वास भरना है। ये दांतों के लिए भी है, गर्मी दूर करने के लिए भी है। थोड़ा देर होल्ड करके रखेंगे। इसको बहुत अधिक देर होल्ड नहीं करना है, बस थोड़ा सा होल्ड करेंगे और नाक से एक्सेल कर देंगे, दोनों नासिका से।
आपको जाना चाहिए, आ जाओ। गुड गुड। और मेरा प्रेशर पेश बाहर भी शीतली प्राणायाम, जिब्या को बाहर निकाल के एक दो सांस सहज, और अब कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नासिका को दबाते हैं, दाईं नासिका को दबाते हैं, बाएं से श्वास लिया और बाएं को बंद कर लिया, फिर दाएं से छोड़ दिया और पुनः दाएं से ही लिया और लेके उसको बंद कर दिया, फिर बाएं से छोड़ दिया, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। This is one complete cycle of अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। कई बार फ्लो में जल्दी में बोल जाते हैं। और कपाल भाती, सभी लोग करते रहिए अनुलोम विलोम। आज बेशक आंख खोल के कर लीजिए। मैं थोड़े यहाँ के आपको दृश्य दिखाती हूँ। बहुत ही मनमोहक दृश्य है आपके भरतपुर के। ये मोर घूम रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो आंख बंद करके ही करना चाहिए, लेकिन ये दृश्य इतना सुंदर है, मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है। आंवले के वृक्ष लगे हुए हैं, नींबू के वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। हम दिल्ली वालों को तो ये स्वर्ग ही लग रहा है। और प्रसन्नता की बात यह है कि ज्यादातर औषधि वाले और फलदार ही वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको भी अनुभव होगा कि आप भी इसी पार्क में बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य। और इसमें योग करने का अगर संयोग हो जाए तो ईश्वर की अपार कृपा। आप लोगों के सहयोग से मुझे भी सुबह सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति, कोई लिमिट नहीं है इनके करने की। कपालभाति हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। और खाली पेट का मतलब आफ्टर मोशन, शौच क्रिया के बाद। और अनुलोम विलोम आप खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। जो इस लायक नहीं कि बैठ पाए सीधे, वरना सहारा लेके बैठ जाएं। दीवार का सहारा ही बेस्ट है, क्योंकि जो हमारी कुर्सियां वगैरह होती हैं उन पे बैठने में थोड़ा बैक जो है उनकी सही नहीं होती है, ज्यादातर आरामदायक पीछे को झुकी हुई होती है। अनुलोम विलोम करते रहिए। यहाँ पे भरतपुर में एक अपना घर आश्रम है, उससे मेरे को बड़ा स्नेह है। वहां आप लोगों ने केबीसी पे भी देखा होगा, देखिएगा आप लोग, नेट पे ही देखिएगा, अपना घर भरतपुर। कुछ लोग जानते भी होंगे शायद। उसके जो संस्थापक हैं वो नर रूप में नारायण ही कहा जाएगा उन्हें। बिल्कुल जो अपने बालाजी में फेंक दिए हैं लोग, बिल्कुल सड़क पे सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ गए हैं, उनको उठा के लेके आते हैं वो लोग। दोनों पति पत्नी ने निसंतान रहने का प्रण किया। डॉक्टर हैं दोनों,
और इसी सेवा कार्य में लगे हुए। आपके जयपुर में भी बन गया है, मैं आदर्श नगर में है शायद अपना घर। तो एक बार देख के आइएगा आप अपना जयपुर वाला भी, अगर अवसर मिलता है किसी को। ज्यादातर मानसिक रोगी हैं वहां। और चमत्कार की बात यह कि किसी को भी बेल से या रस्सियों से जैसे बांध के रखते हैं वैसे नहीं, सब खुले हैं। सैकड़ों मानसिक रोगी खुले ही रखे हुए हैं उन्होंने। सहजता से ये श्वास हमारे कपाल भाती में भी ध्वनि रहित करने का प्रयास किया करें, क्योंकि जैसे आप, हम तो माइक बहुत नजदीक करके, अगर आप लाइव देखेंगे तो आवाज नहीं आती है, ना अनुलोम विलोम में और ना कपाल भाती में। जब बहुत तीव्र करते हैं तब आवाज आती है। जो नॉर्मल प्रति सेकंड वाला या 2 सेकंड में एक वाला जो स्ट्रोक है, मेथड है, उसमें ध्वनि रहित बिल्कुल आवाज। जब बहुत फास्ट करते हैं तब थोड़ी आवाज आती है, वरना अधिक समय, जो हम कहते हैं ना कि कोई लिमिट नहीं है, जितने पुराने रोग हैं आधा घंटा कीजिए आप, पौना घंटा, कोई लिमिट ही नहीं है। 5-5 मिनट करके समय बढ़ाते जाएं लगातार, और लगातार भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी। हमारा यहाँ से प्रस्थान का समय हो रहा है भाई जी, आगे आप ही, आपसे निवेदन है, नम्र प्रार्थना है, आप करवाएं। हमारे यहाँ से प्रस्थान का समय हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूं आपका कि भरतपुर, जिन्होंने ना देखा हो, बहुत सुंदर है, तो कृपया आगे का प्लीज आप करवा दीजिए। बहुत आनंद से हम लोग, भरतपुर में अपना घर है जहाँ पर मानसिक रोगी हैं और वहाँ सेवा भाव से बात करते हैं। दास को भी सुनने का अवसर मिला, कभी मौका हो तो वहाँ जाके प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे। और पिछले 3 दिनों से जो आदरणीय शशि शर्मा जी ने जो हमें थोड़ा आसन प्राणायाम वगैरह का साधन सिखाया है, उनकी प्रस्तुति इतनी अच्छी थी कि निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, और कईयों की तो इच्छा है कि वो नित्य निरंतर कराएं नित्य, ताकि रच बस जाए। हम बहुत कुछ नई चीजें विविध तरह से सुनते हैं तो आनंद लेते हैं। दोनों अपने हाथ सामने रख ले सूक्ष्म क्रिया के लिए, बिल्कुल समानांतर। और एक में ऊपर की तरफ ले जाना है, 2 में नीचे की तरफ ले जाना है, 3 में पुनः ऊपर, 4 में नीचे, 5 में ऊपर, 6 में नीचे, 7, 8, और इस तरह से करते रहे आप। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ भी लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अपने मुट्ठी को बंद खोलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों मुट्ठियों को पास में ले आएं और ऐसे टच करते हुए 1, 2, 3, 4, विपरीत 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ को कंधे पे रख लें। एक में सांस भर, 1, 2 छोड़ते, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पंख फैलाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सामने की तरफ बहुत धीरे धीरे। 1, 2,
3 4 5 6 7 8। दोनों कोनों को मिला लें और बड़ा सा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 विपरीत 5 6 7 8। बिना विकास योग करेंगे। दोनों हाथ सीने के ऊपर पैरेलल 4 की गिनती में फैलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सांसों को सामान्य कर लें। आंखों की दृष्टि को और मजबूत करने के लिए आंखों की कुछ हम करेंगे। अपने अंगूठे को बिल्कुल सामने रख लें इस तरह से, और जहां नाखून है उसके नीचे कुछ लाइनें हैं, वहां पर मन को एकाग्र करें। अब धीरे 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 अंगूठे को पास में लेके आए। बिल्कुल पास में आने पर काफी उसकी साइज बढ़ जानी चाहिए। फिर धीरे 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 इसको दूर ले जाएं। पुनः एक बार करेंगे ऐसे ही। रोक के रखें कुछ देर यहां पर। पुनः एक बार और पुनः करेंगे। धीरे 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 दूर ले जाएं इसे वापस। हाथ को, अंगूठे को वहीं रखेंगे, अपने बाएं और दाएं तरफ ले जाएंगे। गर्दन को बिल्कुल सामने ही रखेंगे, केवल दृष्टि घूमेगी। अंगूठे के नाखून की तरफ देखते रहें। गर्दन बिल्कुल सामने रहेगी। अब हम अपने कमरे के चारों कोने की तरफ देखेंगे। पहले कोने के नीचे की तरफ बाईं तरफ, फिर ऊपर की तरफ। गर्दन सीधी रहे। फिर उस छत के उस कोने पर, फिर जमीन के उस कोने पर, फिर वापस उस बाएं कोने पर, ऊपर, दाहिनी तरफ ऊपर, फिर नीचे, फिर बाएं तरफ, फिर ऊपर, फिर कोने पर, फिर नीचे, विपरीत इस कोने पर, ऊपर की तरफ। अब उल्टी तरफ से वापस इस तरह से घुमाते रहें। आंखों को गोल गोल घुमाएं इस तरह से। आंखों को सामान्य कर लें, आंखों को बंद करें और खोलें। जैसा कि साधना सेवन में सुनते हैं कि इससे आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, चश्मे का नंबर भी कम हो जाता है, दृष्टि बढ़ जाती है। इससे लाभकारी प्राणायाम है। आज एक हम और नया प्राणायाम करेंगे जिसमें अपने दोनों नथने जो है नाक के यहाँ पर एक बार देख ले। दोनों उंगलियों को आगे तरफ मिलाएंगे और सांस को पूरा भरेंगे। फिर उसके बाद में दबा के रखेंगे। ऐसे करें प्रारंभ। मुंह से सांस लें,
एक बार और करेंगे। इससे आंखों के अंदर जो गंदगी है वो भी बाहर निकलती है, कान के अंदर कोई गंदगी है तो वो भी बाहर निकलती है। वापस एक बार और करेंगे। दोनों नाक को इस तरह से दबाना है, अंगूठे से चारों उंगलियों को मिलाना है, मुंह से सांस को भरना है। आंखों के अंदर कोई गंदगी निकल रही है तो निकाल के साफ कर लें एक बार। सांसों को सामान्य कर लें, अपने पाँवों को फैला लें और पाँवों को फैलाकर कुछ आसन अपन घुटनों के लिए नित्य करते ही हैं। दोनों पाँवों को सामने फैला लें, सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ पंजे को जितना दबा सकते हैं। कमर सीधी ही रखनी चाहिए, सांस को भरते हुए रोकें। सांस को लेते हुए अंदर भरकर पीछे की तरफ जितना दबाव डाल सकते हैं डालें, छोड़ते हुए फिर पांव की उंगलियों पर मुट्ठी बीसते हैं, इस तरह से प्रयास करें, बंद करें खोलें, बंद करें खोलें, इस तरह से अपनी जगह पर गोल गोल घुमाएं। इस तरह से जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो जमीन पर टच होती हुई आनी चाहिए, प्रयास ऐसा करते रहें। विपरीत 4 बार ऐसे कर लें, 4 बार फिर पुनः ऐसे करते रहें। अपने एक पांव को यहां पर रख लें घुटने पर और हाथ से इसको पकड़ लें। एक घुटने पर यहां रखना ही है हमको और पहले इसको क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज पांव को घुमाते रहें। अभी सोनू मोनू जो है इनको प्यार करने वाली सांसों को छोड़ते हुए अपने नाक से घुटने को लगाना है। एक हाथ ऊपर कर लें और घुटने को जितना टच कर सकते हैं। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इन सूक्ष्म क्रिया से धीरे 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 ऐसा प्रभाव होता है कि हम धीरे धीरे पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। इन्हीं का प्रभाव है इस सूक्ष्म क्रियाओं का। अब दूसरे पांव से भी कर लें, 4 बार गोल गोल घुमा लें इस तरह से। विपरीत एक हाथ ऊपर